इधर आ। मैडम को बात करनी है कुछ तुझसे। सुलेखा, अरे सुलेखा कैसी है तू? हाँ? मैं जगदीश। मैम, ये कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है। अरे मैडम, आपको पता नहीं, प्राइमरी स्कूल में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। सुलेखा पढ़ाई लिखाई में तेज थी, तो 5वीं करने के बाद चली गई शहर पढ़ने, और हम 5वीं पास ही नहीं कर सके, इस कारण मजदूरी करने लगे। लेकिन सुलेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? मैडम यहाँ जमीन देखने आई है, मालकिन है यहाँ की। क्या सुलेखा मालकिन है इतने बड़े फार्म हाउस की? वाह सुलेखा वाह, बहुत बढ़िया। अरे तूने जीवन में बहुत तरक्की किया। आज देख के तुमको हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अब ये तुम्हारा फार्म हाउस है, हमको पता चल गया है कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं ना, 3 दिन में जो करते थे ना, 1 दिन में करवा दूंगा। बस बस, ज्यादा जुबान मत चलाओ और जाके काम करवाओ। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ काम करवाने। अरे एक बार हाथ तो मिला ले। आइए मैडम। अरे तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? काम करो ना। मैम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो 2 कौड़ी का मजदूर आपका दोस्त। मतलब आप कहाँ इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन और वो एक मजदूर। तो देखा सबके सामने मैम का हाथ हिला, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। मैम, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है और वो। हाँ मैम, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे वो आपका दोस्त होना डिजर्व नहीं करता, और उसने हाथ जो मिलाया ना, मुझे तो इतना गुस्सा आया कि उसे थप्पड़ मार दूं। पर आपके रिस्पेक्ट करके मैं रुक गई। इससे मैम आपको एक एडवाइस दूं, आपको ना उससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। देखो, बात तो तुम दोनों की बिल्कुल सही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं मैम, हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन है। आप जाके गाड़ी में वेट करिए, हम इसका सॉल्यूशन करके आते हैं। ठीक है। चले? ओए, इधर आ। जी मैडम। मेरी बात सुनो ध्यान से। आज के बाद तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हिसाब किताब करवा लेना और अपने इन 2 कौड़ी के मजदूरों को उठा और निकल यहाँ से बाहर। मैडम, कोई गलती हो गई क्या हमसे? तेरी गलती का वेट करूंगी मैं? देख, मैडम ने बोला है तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तू निकालो नहीं बाहर और खुद भी जा। क्या मैडम, सच में सुलेखा ने कहा है कि मुझे काम से निकाल देने के लिए? हाँ, हमारी मैम ने ही कहा है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? सुनाई कम देता है तुझे? और अगर तुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैम ने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कहा है, तो जाके मैम से खुद बात कर ले। हमारा सर मत खा। तुम यहाँ, तुम मेरे घर तक भी पहुंच गए? सुलेखा, तुमने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। यार कोई बात नहीं, मैं घर गया था, माँ को बताया था कि आज सुलेखा मिली। वो तो बहुत खुश हो गए। उसने मुझे डांटा भी कि सुलेखा को अपने घर लेके क्यों नहीं आया। अब उसे क्या बताता कि जिस फार्म हाउस में मैं काम करता था मजदूर का, वो उस फार्म हाउस की मालकिन है, और उसे इस बात का पता चल गया कि उसके बचपन का दोस्त उसी के फार्म हाउस में नौकरी करता है। उसे बहुत बुरा लगा। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। सुलेखा देखो, माँ ने तुम्हारे लिए ये मिठाई भेजा है। कहा है कि सुलेखा को ये मिठाई बहुत पसंद था, उसे दे देना। अब माँ की आज्ञा तो नहीं टाल सकता ना, इस कारण मैं तुम्हारे पास ही मिठाई लेके आया हूँ। अगर चाहो तो इसे स्वीकार कर लो या फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। कृष्ण, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे डायमंड की रिंग बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे दिलाओगे?
अरे यार मुझे पता है तेरा बर्थडे आ रहा है और तुझे डायमंड रिंग बहुत पसंद है, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे रिंग तो आज ही दिला दूंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ तेरा बर्थडे 15 तारीख को है ना, क्यों ना मैं दुबई प्लान कर लूँ, दुबई की टिकट बुक करा देता हूँ। ठीक है। खाना सुनो ना, तुम टिकट बाद में कर लेना, अभी कुछ खाने चलते ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चल ठीक है, टिकट बाद में करा लेंगे, पहले तुझे रिंग दिला देता हूँ, ठीक है? ठीक चले तो। चलो। चेन, मेरी चेन, सिद्धि मेरी चेन कहाँ है? सोने की चैन। तुम घर से पहन के आए थे चैन? अरे हाँ यार, चेन तो पहन के आया हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने चेन उतारी हो। एक बार चेक करता है। और इसमें भी नहीं है। मेरी चेन कहाँ गई? मेरी चेन इस भिखारी के पास। इसे तो मैं बताता हूँ। सिद्धि देख रही हो तुम, इसके हाथ में मेरी चेन है। मैंने बोला था ना, इनको पास नहीं आने देना चाहिए, ये लोग ऐसे ही होते हैं, कब कब मैं चोरी कर ले पता नहीं चलता। कि ऐसी कैसे मैं बताता हूँ। बुड्ढे की इतनी हिम्मत, इसने मेरी चेन चोरी करी। अबे ओ, ये चेन दे। मेरी चेन कहाँ से आई तेरे पास? मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसे लोग ना यही करते हो। अरे 2 मिनट मेरी गाड़ी के पास क्या आया तो मेरी चेन चोरी कर लेगा। आज तुम लोगों ने ना ये बात साबित कर दी है कि तुम जैसे लोग चोरी होते हो। नहीं नहीं साहब, हम चोर नहीं है, हम गरीब जरूर है। मैं गया था गाड़ी के पास, लेकिन भूख लगी थी खाना के लिए, आपने खाना नहीं दिया, मुझे पका दिया, और अब ये खाना नीचे पड़ा था, इसमें चैन निकली थी साहब। अच्छा, तुम जैसे लोग चोर नहीं होते तो मेरी चेन कहाँ से आई तेरे पास? इस बंद में से आई है साहब। तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। बता बता, चेन कहाँ से आई? नहीं बता। नहीं साहब, बता रहा नहीं बता रहा तू? साहब तू ऐसे नहीं बताएगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, जब तेरे डंडे पड़ेंगे ना तब तुझे अकल लगेगी। रुक जा। 1 मिनट, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम पागल हो, पुलिस को फोन क्यों ना करूं? इसने मेरी चेन चोरी कर ली है और मैं पुलिस को ना बुलाऊं? अरे उसने तुम्हारी चेन चोरी नहीं की है, इस पैकेट में मैंने ही तुम्हारी चेन डाली थी। ये तुम पागल हो, मेरी चेन तुमने चोरी करके इस बन में डाल दी है। हाँ क्या है? साहब जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। अरे तो भूख लगी तो मैं क्या करूं? जा और मेहनत करके कमा के खा। साहब जी बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए है। अरे तेरे को बोला ना भूख लगी है तो मैं क्या करूं? मेहनत कर और कमा के खा। आ जाते हो भीख मांगने, कुछ काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? कृष्ण, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम उससे? उसको भूख लगी है और ये बन एक्स्ट्रा तो रखा है, दे दो ना उसे। सिद्धि तुम नहीं जानती इन लोगों को, इन लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। इन्हें को काम धाम तो है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने। अरे मेहनत करो और कमा के खाओ। साहब जी दे दो ना, है तो सही बर्गर। अच्छा तेरे को बंद दे दूं? ये खाना है तुझे? है ये खाएगा? ले 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 साहब जी, ले 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 साहब जी ऐसे मत करो साहब जी। भाग से। कृष्ण, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ तुम इन गरीबों के साथ ना ऐसे ही करते हो। ये तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए तो मांगने आया था, और तुमने क्या किया? तुमने इसे डांट के भगा दिया। और मैंने अक्सर देखा है तुम इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही करते हो। और अभी भी तुमने क्या किया इनके साथ? इतना मारा इन्हें। एक बार उम्र तो देख लो उनकी। और तुम्हें क्या लगता है कि भीख मांगना इन्हें अच्छा लगता है? इनकी मजबूरी है भीख मांगना। अगर 2 पैसे दे दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे तुम। तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी महंगी कार है, पैसा है,
पर इसका घमंड नहीं दिखाना चाहिए कृष्ण। आई एम सॉरी रिद्धि, मुझे ऐसा लगता था कि जो भीख मांगते हैं ना, ये सिर्फ चोरी करते हैं, ये सिर्फ नाटक करते हैं भीख मांगने का। मुझे नहीं पता था कि ये मजबूरी में करते हैं। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकल आप मुझे एक बात बताइए, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? अब हमें काम पे कौन रखेगा साहब? इस उम्र में वो 2-4 जगह काम पर गए थे, वो बोलते हैं भागो यहाँ से, तेरी उम्र नहीं काम करने लायक, तो भाई जाए, वो तो बूढ़ा है, जा यहाँ से। कोई काम पर नहीं रखता साहब, क्या करूँ? आप मुझे एक बात बताइए, आप काम करना चाहोगे? हाँ साहब। पास में मेरी कंपनी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको चौकीदार की नौकरी दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं जरूर आऊँगा साहब। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हें भलाए रखे साहब। मैं साहब मुझे 80 रुपये चाहिए। तुम कौन और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैडम मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। मैंने इनको गेट पे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे, यहाँ भगे चले आए। मैं इन्हें अभी निकालता हूँ यहाँ से, चलो। एक मिनट, क्या बात है और आप यहाँ क्यों आए? मैम साहब मैं अपने हक के पैसे लेने आया हूँ, मेरे ईमानदारी के पैसे हैं। हक के पैसे? कौन से हक के पैसे? अरे मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? वो मैम साहब आपकी कंपनी में एक मैडम है और वो वहाँ नारियल पानी पीकर पैसे देकर नहीं आई, अब मेरे को धमकाती है। अब मेरे को नहीं जानता, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, दुकान बंद करवा दूंगी, या ये दुकान का वो है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं यहाँ से भगा दूंगी, दुकान को बंद कर यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं है। मैम साहब मेरे पैसे नहीं दिए। मैडम ये लीजिए नारियल पानी। मैडम सुनिए, पैसे किस बात के पैसे? नारियल के पैसे। अरे क्या नारियल के पैसे? मैं क्यों दूं तुझे पैसे? हाँ अरे मैडम कमाल करिए आप, ये नारियल पानी के पैसे कौन देगा? देख बुढ़ी, शायद तू मुझे ना जानता नहीं है, इसीलिए तू मुझसे पैसे मांग रहा है ना? देखो मैडम ऐसा मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे दे दो। सुन, तूने ना यहाँ पे बिना परमिशन के अपनी दुकान खोली हुई है। ये सामने ना हमारा ऑफिस है और तूने हमारे ऑफिस के सामने अपनी दुकान लगा रखी है। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना, यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा और तेरी ये दुकान 1 सेकंड में उठवा दूंगी मैं। काम करम ना। अरे मैडम जी पैसे, अरे अजीम मैडम है, मैं ऑफिस में जाता हूँ। तो मैम साहब हम भी गरीब आदमी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम अंधेरा उजाला कुछ नहीं देखते, बारिश में सर्दी में हम सामान लाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, तब दुकान लगाते हैं, तब कहीं 2 रुपये कमाते हैं, उसमें भी 80-80 रुपये को ये पी जाते हैं मेरे मैम साहब। वो मैम साहब ऐसी है जी, वो नए कपड़े पहन कर आती है और नारियल पानी पीती है, पैसे नहीं देती है। इसी कंपनी में मैनेजर बताती है। आप 1 मिनट रुकिए, तुम जाओ और रिद्धि को अंदर भेजो। तब तक के लिए आप बैठ जाइए। जी मैम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम वो मैम ने आपको अंदर ऑफिस में बुलाया है। मैडम ने बुलाया? मैम आपने मुझे बुलाया? ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हमारे ऑफिस के चेयर पे कैसे बैठा? खड़ा हो। रिद्धि, ये किस तरह से बात कर रहे तुम इनसे? और तुमने इन्हें चेयर पे से क्यों उठाया? मैंने बिठाया था इन्हें, और ये क्या तरीका है बात करने का? मैम साहब ये वो मैडम, इसी ने मेरे पैसे नहीं दिए थे नारियल पानी के, मेरे पैसे दिलाया था मैम साहब। रिद्धि क्या बोल रही है? मैम ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसके 80 रुपए दिए नारियल पानी के। मैं वही तो कहूँ, गरीब लोगों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन्हें जितना पैसा दे दो उतना कम है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे लेने चला आया है।
एक मिनट, तुम मुझे एक बात बताओ, इन्हें कैसे पता कि तुम यहाँ ऑफिस में काम करती हो, और इन्हें ये भी पता है कि तुम यहाँ की मैनेजर हो, तो ये सब इन्हें कहाँ से पता चला? ये झूठ क्यों बोलेंगे भला? तो मैम मैं इनकी दुकान पे गई थी तो मैंने खुद ही बताया था कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। बकवास कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। बस करो रिद्धि, झूठ ये नहीं बोल रहे हैं। देखो चुपचाप इनके पैसे इन्हें वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मैम, मैं इनके पैसे दे चुकी हूँ, आप क्यों बार बार मेरे को पैसे देने के लिए कह रही है? तो ठीक है मैडम साहब, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं तो ये सोच लूँगा कोई मेरे से भी ज़्यादा गरीब मिल गया था, कोई बात नहीं, मैंने उसे पानी पिला दिया बस। एक मिनट, मैं आपके पैसे दिलवा कर रहूंगी। रिद्धि, देखो इनके पैसे वापस करो। एक तो पहले से ही तुम्हारे इतनी कंप्लेंट आ रखी है मेरे पास, और ऊपर से एक और आ गई है। अरे तुम इन गरीबों को इस तरह से परेशान करती हो? क्या तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी नहीं मिलती? तुमने इनकी दुकान से नारियल पानी पीकर इन्हें इनकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। अरे ऐसे कौन करता है भला? अच्छा खासा कमाती हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर गरीबों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी के ऊपर रोब झाड़ना ही है ना, या किसी से बराबरी ही करनी है, तो यही हरकत मॉल में जाकर करो। वहां तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वहां वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। फिर गरीबों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। ये तुमसे अगर छोटे हैं तो क्या तुम इन्हें इस तरह से परेशान करोगी? और उम्र में भी तुमसे कितने बड़े हैं ये? अभी के अभी इन्हें इनके पैसे वापस करो। मैम मैं पैसे दे चुकी हूँ, और आप कह रहे हो तो मैं दोबारा दे देती हूँ। लो, ये लो अपने 20 रुपए। और रिद्धि, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अगली बार से तुमने किसी के साथ भी इस तरह की हरकत की तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। अरे तुम एक बार खुद ही सोचो, तुम यहाँ की मैनेजर हो, और अगर तुम ही इस तरह की हरकत करोगी तो तुमसे नीचे वाले एम्प्लॉय तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि जब मैनेजर ही इस तरह की हरकत करती है तो हम भी कर लेते हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। वो क्या सोचेंगे लोग हमारी कंपनी के बारे में? मैम मैं आपकी बात समझ गई, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। अब जाओ। आपने फाइल मंगवाई थी? अरे ये क्या? आज इसकी पहली रसोई है और इसने अब तक कुछ भी नहीं बनाया। महारानी अभी तक सो रही है, इसे तो मैं बताती हूँ। ईशु, बहू, जल्दी बाहर आओ। ये बहुत सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? क्यों? 8 बज गए। ईशु जल्दी उठो। क्या है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो। अरे एक बार उठ के टाइम देखो। हाय, ये देखो। अरे 8 बज गए। अरे मम्मी जी इसलिए चिल्ला रही है क्या? हमें क्या करूं? अगर मैं बाहर गई तो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे क्या हुआ, अभी तक सो रही है क्या? जल्दी उठ कर आ। अरे उनके गुस्से से ना मुझे भी बहुत डर लगता है। जब भी वो गुस्सा करती है ना, मैं कुछ भी नहीं बोलता, और जैसा वो कहती है मैं वैसे ही कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझे हौसला देना चाहिए, तुम मुझे डरा रहे हो। अरे मुझे क्या पता, मुझे खुद डर लगता है। तुम्हें पता है उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, गुस्से में कुछ भी बोल देती है वो। कैसे हो तुम? तुम्हें मुझे सहारा देना चाहिए, हौसला देना चाहिए, तुम मुझे और डरा रहे हो। यार ये क्या बात हुई? एक तो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं है क्या कि ससुराल में कैसे रहते हैं, ससुराल में पति का और उनके परिवार का कैसे ख्याल रखते हैं? अरे मम्मी ने मुझे सिखाया था, मुझे कहा था जब तुम दूसरे घर में शादी करके जाओगी ना तो वहाँ पे किसी पे भी गुस्सा मत करना और सबकी बात मानना। वो सब तो मैं करती हूँ ना। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? कोई बात नहीं, अभी मम्मी गुस्से में, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी रसोई में चली जाओ। जाओ। ये तुमने ठीक कहा, मैं जाती हूँ।
और मैं सोच रही हूँ कि ना साड़ी पहन के जाती हूँ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे तुम पागल वागल हो क्या? साड़ी पहनोगी तो और टाइम खराब होगा। जैसे हो ऐसे ही चली जाओ, जाओ। ठीक है, पर मुझे चुन्नी तो दे दो। अरे तुम्हारी चुन्नी। हाँ, ये अरे यार, अब अच्छी लग रही हो ना? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। जाओ, चले जाओ। एक काम करता हूँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी पहली रसोई थी और मैं देर तक सोती रही, माफ कर दीजिए। अरे तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तुझे रात को नींद कैसी आई? अच्छे से तो सोई ना? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हुई, वो थोड़ा लेट सोई थी ना, तो उठने में थोड़ी लेट हो गई। अरे तो क्या हुआ, मायके में भी तो लेट तक सोती होगी ना? अगर यहाँ देर से उठी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना ज्यादा मत सोच। और देख, मैंने ना खीर बना दी है, बस तुझे ये करना है कि तू इसमें थोड़ी देर कड़छी चला दे और थोड़ा सा मीठा डाल देना, हो गई खीर तैयार। तो मम्मी जी ये सब आपने क्यों किया? ये तो मेरा फर्ज बनता था, आज मेरी पहली रसोई थी, मुझे ये सब करना था। अरे अगर मैंने खीर बना दी तो क्या हुआ? तूने बनाई या मैंने बनाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तेरा बस इसमें हाथ लग जाए, हमारे लिए तो उतना ही बहुत है। मम्मी जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं तो अंदर खामा ही डर रही थी कि आप मुझे बहुत डांटेंगी, मैं बाहर आऊंगी तो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगी, पर आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी भला? अरे मैं अपने घर में बहू नहीं लेकर आई, बेटी लेकर आई हूँ। मेरी खुद की तो कोई बेटी है नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे बेटी बनाकर रखूं, तभी तो तू मुझे माँ की तरह प्यार करेगी। जी मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी जी नहीं, माँ बोलो। हाँ, आज से आप मेरी मम्मी जी नहीं, मेरी माँ है, और मैं आपकी बहू नहीं, मैं आपकी बेटी। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है?